हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा। क्या आपके नींबू के पौधे में फूल तो आते हैं पर फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं, या फिर पत्तियां लगातार पीली पड़ रही हैं, या फिर पौधे की ग्रोथ बिल्कुल जो है दोस्तों वह रुकी हुई है? तो हाँ, आज का यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं आपको नींबू के पौधे की देखभाल के कुछ बेहद आसान और असरदार टिप्स दूंगी। साथ ही आज हम 3 पावरफुल चीज़ों का एक ऐसा सीक्रेट मिक्सचर तैयार करेंगे जो आपके पौधे का 100% हरा भरा बनाए रखने में और नींबू को पूरे पौधे को जो है दोस्तों नींबू से भरने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करने वाला है। जो 3 चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग अपने पौधे में करेंगे, वह 3 चीज़ें क्या हैं, चलिए मैं सबसे पहले आपको वह दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हैं 3 चीज़ें जिसका एक पावरफुल मिक्सचर आज हम लोग तैयार करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, वो है ये आप देख सकते हैं सफ़ेद कलर के जो दाने हैं, सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं। साथ ही दूसरा जो है ये सफ़ेद कलर का नमक के तौर पे आपको दिख रहा है, ये है एप्सम सॉल्ट। तीसरी ये जो चीज़ है दोस्तों, ये है नीम की खली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं, इनका सही डोज क्या है और अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों नींबू के पौधे की समस्या क्यों आती है, यह सारी समस्याएं। तो नींबू एक हैवी फीडर, जिसे ज़्यादा पोषक मांगने वाला पौधा जो है दोस्तों कहा जाता है। इसे फल देने के लिए लगातार सही पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। पत्तियों का पीला पड़ना यह ज़्यादातर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी के कारण ही पौधे में देखने को मिलती है। साथ ही फूलों का झड़ना अगर आपके पौधे में बना हुआ है तो माइक्रो न्यूट्रिशन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और सही नमी नहीं मिलने के कारण भी फूलों का झड़ना पौधे में देखने को मिलता है। जड़ों और कीटों, फंगस, गमले में की मिट्टी में सही हवा और फंगल कंट्रोल ना होने से भी जड़ें खराब हो सकती हैं और पौधा हमारा इस चक्कर में जो है दोस्तों वह खराब हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए, पौधे को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए हम लोग 3 पावरफुल चीज़ लेके आए हैं, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया। चलिए जानते हैं इसके हमारे पौधे में फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला चीज़ होगा वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले बात करेंगे सीवीड ग्रेन्यूल्स के बारे में। यह समुद्र की कई समुद्री शैवालों से बनता है और इसमें ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। इसमें केमिकल की कोई भी मात्रा नहीं होती है। फायदे इसमें ये हैं कि इसमें 60 से भी ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन और हार्मोन्स होते हैं। ये पौधे की जड़ों का विकास तेज करता है, फूलों के झड़ने की समस्या को रोकता है। साथ ही अभी बरसात हो रही है, किसी किसी दिन धूप बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पौधे को किसी भी तरीके की मौसम का स्ट्रेस हो या फिर कोई भी स्ट्रेस हो, उन सभी स्ट्रेस को कम करने में और फलों का साइज को बड़ा करने में पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइजर का काम करता है। दोस्तों, अपने पौधे में आप इसको महीने में एक बार अवश्य इस्तेमाल करें। दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है हमारा, वो है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, ये खाने वाला नमक नहीं है। तो इसके फायदे क्या हैं, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर होती हैं। यह पौधे को क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया को तेज करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। अगर आपके नींबू के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर पौधे की पत्तियों के जो है वो नसें दिख रही हैं, तो यह एप्सम सॉल्ट डालने से क्या होगा, पत्तियां एकदम डार्क ग्रीन कलर की कुछ इस तरीके की नजर आएंगी और पौधे, आपका जो पौधा है दोस्तों पूरे पत्तियों से एकदम पौधा पूरे पत्तियों को जो है दोस्तों वो चमकदार बना के रखेगा। अब तीसरे चीज की बात करते हैं। तीसरा हमारा चीज क्या है, वो है ये नीम की खली। नीम की खली, जिसे नीम केक पाउडर भी कहा जाता है, यह पौधे के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है। यह मिट्टी में पनपने वाले हानिकारक फंगस और दीमक या फिर
कीटों जो होती हैं उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने में मदद करता है। बेसिकली अभी जुलाई का जो है वो एंड आ ही गया है दोस्तों, और बारिश सभी के यहाँ पे हो ही रही है। इन समय पे इस नीम खली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद पौधे के लिए होता है, क्योंकि ये बरसात का समय कीड़े फंगस इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो पौधा आपका इन सभी चीज़ों से बचा हुआ रहता है। इसमें थोड़ा नाइट्रोजन भी होता है जो पौधे को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ जड़ों को सड़ने से भी बहुत ही अच्छा खासा बचाता है। इन सभी के इस्तेमाल के पहले जो है दोस्तों मैं आप सभी को कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट और नुकसान भी बता देती हूँ, ताकि सही इस्तेमाल पौधे के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ओवरडोज का खतरा। अगर आप एप्सम सॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा पौधे में डाल देंगे तो ये मिट्टी की जो है दोस्तों सॉल्ट बिल्डअप को बढ़ा जाएगी, और जिससे पत्तियां जल सकती है। आपके पौधे में जो है दोस्तों नुकसान आपको दिख सकती हैं, इसीलिए सही इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीम की खली का ज़्यादा ओवरडोज इस्तेमाल करना, नीम की खली बहुत ज़्यादा डालने से मिट्टी भारी हो सकती है और जड़ों में ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आ सकती हैं। साथ ही सीवीड ग्रेन्यूल का अत्यधिक प्रयोग, बहुत ज़्यादा सीवीड डालने से पौधे में बिना वजह के सिर्फ पत्तियां ही होंगी और पौधे में फल आने में देरी हो सकती है। इसीलिए सही मात्रा में इस्तेमाल विधि बहुत ज़्यादा जो है वो जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में आपको पौधे में करने हैं। जैसे कि हमारे 14 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए पौधे हैं दोस्तों, पॉट में 14 इंच के लगे हुए पौधे हैं, तो इसके मेजरमेंट से ही मैं आप सभी को बताऊंगी। छोटे पॉट में नींबू के पौधे को कभी भी ना लगाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। छोटे पौधे में हमें अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती है, हमेशा बड़े साइज के पौधे में ही जो है वो नींबू के पौधे को लगाएं। तो 14 इंच के मेजरमेंट से हमें अपने पौधे में कितनी मात्रा में देना है वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो एक छोटा चम्मच आपको लेना है सीवीड ग्रेन्यूल। ये चम्मच का साइज बड़ा है तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल ले रही हूँ, देख सकते हैं। इतना जो है लगभग काफ़ी है। उसके बाद दूसरा चीज़, एक छोटा चम्मच जितना आपने सीवीड ग्रेन्यूल लिया है उतना सिंपली आपको लेना है एप्सम सॉल्ट, देख सकते हैं। एक छोटा चम्मच हमने एप्सम सॉल्ट भी इसमें डाल दिया है। दोनों को सेम क्वांटिटी में लेना है। और ये जो नीम की खली है इसको लगभग जो है वो एक बड़ा चम्मच आपको पूरा भर के लेना है, या फिर 2 बड़ा चम्मच भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं 2 बड़ा चम्मच हमने भर के ले लिया है। ये हो गया हमारा तैयार पौधे में, एक पौधे में डालने का मेजरमेंट। इस तरीके से एक पौधे में डालने के लिए आप तीनों चीजों का मिश्रण इस तरीके से बना ले। उसके बाद पौधे में इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप सभी को बताऊंगी। स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगी। स्टेप 1 हमारी होने वाली है सबसे पहले गमले की ऊपरी 1 से 2 इंच की हल्की गुड़ाई से पहले ये जो खरपतवार निकले हैं या फिर पत्तियां सूखे, जो भी सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं, इन सभी चीजों की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। बरसात में पौधे की साफ सफाई बना के रखें। उसके बाद मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई अवश्य करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ सफाई कर लिया हमने। हल्की हल्की करेंगे, 1 से 2 इंच की मिट्टी की गुड़ाई, ज्यादा गुड़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरीके से हल्की हल्की बस गुड़ाई कर लेनी है, देख सकते हैं। हल्की हल्की हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है। स्टेप 2 हमारा रहेगा, अब इन तीनों चीजों को पौधे में अच्छे से मिलाना है और मिट्टी में आपको डालना है। मिश्रण को तीसरा स्टेप हमारा रहेगा मिट्टी गमले में डालना है। तो गमले में आपको बिल्कुल हमेशा यहाँ इसका जो स्टेम है दोस्तों, इसके नीचे नहीं डालना है, हमेशा गमले की साइड में डालना है। तो मिट्टी को सबसे पहले ऊपर की ओर इस तरीके से करते हैं, देख सकते हैं। स्टेप 3 में हम लोग ये करेंगे कि मिट्टी को थोड़े से ऊपर की ओर इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा मिश्रण है दोस्तों, जिसको हमने तीनों चीज़ों का पावरफुल मिश्रण बनाया है, इसको क्या करेंगे चारों ही ओर से इस तरीके से मिट्टी में, देख सकते हैं साइड से हमने दे दिया है। साइड से जब हम इसको दे देंगे दोस्तों, तो चौथा स्टेप हमारा रहेगा, इनको डालने के बाद ऊपर से मिट्टी को इनको हटा के और इसको इस तरीके से ढक देना है। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप।
मिट्टी बिल्कुल देख सकते हैं भुरभुरी है। इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी में ही आपको लगाना है ताकि पानी ज़्यादा जमा बिल्कुल भी ना हो। 5वां स्टेप हमारा होने वाला है फाइनल। इसमें अच्छे से पूरा भर के पानी दे देना, जिससे पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। हमारे यहाँ का मौसम देख सकते हैं मॉर्निंग के वक्त में वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। पौधे को न्यूट्रिशन भी दे दिया है। काले काले बादल चारों ही ओर छाए हुए हैं, तो अभी पौधे में मैं पानी नहीं दे रही हूँ। पानी ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ पे आने वाली है, बारिश होने वाली है, तो उससे जो है वो पौधे को पानी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी अपने पौधे को पानी नहीं दूंगी। अगर आपके यहाँ पे बारिश का मौसम नहीं है तो पौधे में आप सबसे पहले वाटरिंग करें। तो अब जानते हैं खाद देने के साथ साथ पौधे की कुछ जो है दोस्तों बेहद जरूरी क्या टिप्स। तो सबसे जरूरी जो है वो है नींबू के पौधे के लिए धूप। नींबू के पौधे को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। अभी बरसात के समय पे जितना समय का धूप आपके यहाँ पे आ रहा हो, पर्याप्त धूप पौधे को अवश्य दिलाएं। इस चीज का विशेष ध्यान दें। पानी का संतुलन, जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखा दिखे तभी आप अपने पौधे में पानी डाल दें। फूल आते समय ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, वरना जो है दोस्तों आपके पौधे के फूल झड़ सकते हैं। इस खाद का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार करना है। महीने में एक बार करने से आपको पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यह था नींबू के पौधे की संपूर्ण देखभाल और यह मैजिकल खाद का इस्तेमाल करने का सही तरीका। आप भी अपने पौधे में इसे जरूर से जरूर आजमाएं और 15 से 20 दिनों में आपको आपके पौधे में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको आज का यह जानकारी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। हैप्पी गार्डनिंग।